चलो, हेलो बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्लासेस विद शिवम सर में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों के प्रयासों से और आप लोगों के प्यार की वजह से अपने यूट्यूब चैनल पे जो कम्युनिटी वो होता है फीचर्स, जो सुविधा मिलती है एक चैनल को बड़ा करने के लिए या आखिर हमें जो भी कुछ करना होता है उस पर कोई पोस्ट डालने के लिए जो एक फीचर्स आती है वो हम लोग को मिल गई है, क्योंकि 500 सब्सक्राइबर के बाद वो मिल जाता है। तो हम लोग का 500 प्लस सब्सक्राइबर है वो मिल गया है। ठीक है, इस समय बेटा केमिस्ट्री की क्लास जो है रेगुलर नहीं मिल पा रही है। उसका कुछ रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि कुछ एग्जाम्स हम लोग के भी होते हैं, तो उसकी तैयारी में लगे हैं हम लोग, जिसकी वजह से नहीं दे पा रहे हैं क्लास। लेकिन हाँ, क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है वो आपको पर डे मिलती रहेगी जिस तरह से मिल रही है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? अभी तक आप लोगों ने आर बांड एक्स की निर्माण विधि को पढ़ा, प्रिपरेशन मेथड को पढ़ा, जिसको कहते हैं निर्माण विधि। इस विधि को आपने 6 क्लास हमने पढ़ाए हैं आपको। 6 क्लास में हमने कवर करने की कोशिश की है और हमने कोशिश किया, वो हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम आज आप लोगों को अब हम लोग पढ़ेंगे आर बांड एक्स के गुण। ठीक है बेटा, गुण पे भी क्या है क्वेश्चन बनता है। सुनो, ऐसा है कि जो आर बांड एक्स के जो गुणधर्म है इस पे भी क्या बनता है क्वेश्चन बनता है। लेकिन जब बहुत टॉप लेवल का पेपर बनाता है, हार्ड लेवल का वो अगर पेपर बना देता है बच्चों, तो हार्ड लेवल के पेपर बनाने के बाद बेटा क्या होता है, गुणधर्म से क्वेश्चन उठाता है जब हार्ड पेपर बनता है तब। ठीक है, और जब वैसे ही पेपर, जैसे अब की बार आप लोगों का पेपर देखोगे बोर्ड एग्जामिनेशन का, ऐसा लग रहा था कि कोई कोई स्कूल में कोई टेस्ट हुआ हो, इस तरह का पेपर था। आप लोगों ने देखा था, बहुत इजी पेपर आ गया था और अच्छा भी है। केमिस्ट्री का पेपर जितना इजी आ जाए बच्चों के लिए, बच्चे बहुत खुश थे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। लेकिन अगर बेटा टॉप क्लास का पेपर बन गया, आपका अच्छा पेपर बन गया, तब बेटा वो गुण धर्म से भी क्वेश्चन उठा लेता है। वो भी सुनिए, देखिए, अब रासायनिक गुण से तो वो क्वेश्चन उठाएगा ही उठाएगा। ठीक है, कन्वर्जन उठा लेता है, क्या होता है जब, जैसे उठा लिया मान लो। और रासायनिक गुण से कैसे क्वेश्चन उठाएगा, क्या होता है जब, ये क्वेश्चन उठा सकता है। या उठा सकता है कैसे प्राप्त करोगे, क्या उठा सकता है, कैसे प्राप्त करोगे, ये भी क्वेश्चन आपसे उठा सकता है। या तो उठा लेगा क्या क्या होता है जब, या कैसे प्राप्त करोगे, रासायनिक गुण से उठा लेगा। ठीक है, लेकिन बच्चों बच्चों भौतिक गुण से भी ये क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक है, तो भौतिक गुण बेटा हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम रासायनिक गुण आपको पढ़ाएंगे। और रासायनिक गुण बेटा पढ़ाने के बाद हम लोग इसके भौतिक गुण को कंफर्म कर देंगे और पढ़ा देंगे अच्छे तरीके से बेटा। ठीक है, कोई टेंशन मत लेना। चलिए आते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे की जो वो आगे की जो क्लास है वो रासायनिक गुणधर्म में होने वाली है, तो आपको कुछ चीजें बताते चले आप। तो रासायनिक गुण में देखते हैं हम लोग। तो चलिए, आज हमारे क्लास में आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमको पढ़ना है आर बांड एक्स का रासायनिक गुण। बेटा देखो, आर बांड एक्स का रासायनिक गुण में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण है वो बेटा होता है हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है भैया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बच्चों, जिन बच्चों को प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में नहीं आता, मैं बताता हूँ प्रतिस्थापन अभिक्रिया है क्या। एक वैसे लैंग्वेज में बताते हैं आपको। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है कि मान लो यहाँ पर जैसे आर है, यहाँ पर मान लो ए बॉन्ड बी, कोई आइटम जुड़े हैं, ए बॉन्ड बी, क्या जुड़े हैं भैया? ए बॉन्ड बी, कोई आइटम जुड़ा हुआ है, और कोई आइटम सी है और वो यहाँ ए से जुड़ना चाहता है। तो सी क्या करेगा, इस बी को हटा देगा। ठीक है, बी को हटाकर क्या करेगा, उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेगा और बी को क्या करेगा, हट चल गया। तो यहां से क्या करेगा, लाके उसको जोड़ देगा। अब देखो यहाँ सी ने क्या किया, बी का स्थान ग्रहण कर लिया कि नहीं कर लिया? तो हम कहेंगे कि क्या किया, सी ने प्रतिस्थापित कर दिया है किसको, बी को। अब बी को हटा दिया, मतलब किसी दूसरे का दूसरे को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेना ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो एक प्रकार का ऐसा सिंपल सा हो गया। तो यहाँ भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होने का रीजन क्या है, वो रीजन है ये। देखिए यहाँ पर जो आर बांड एक्स है, इसमें आपको पता है एक्स क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है। क्या है? हाइड्रोजन परमाणु है। एक्स सबको पता होना चाहिए, क्या है हमारा बेटा, हाइड्रोजन परमाणु होता है। एक्स क्या होता है भैया, हमारा हाइड्रोजन परमाणु होता है। अच्छा, आर क्या होता है हमारा?
आर क्या होता है? तो आर भैया जो होता है वो इस यहाँ कार्बन परमाणु से ऐसे जुड़ा होता है, ऐसे। सी बॉन्ड एक्स का आपने नेचर, अच्छा अभी मेरे ख्याल से मैंने नेचर नहीं पढ़ाया होगा, मैं पढ़ाऊंगा बताऊंगा। तो सी बॉन्ड एक्स में आपने देखा होगा कि सी, अब देखा जाए अगर यहाँ पे बेटा हम लोग, तो बच्चों जो इसका प्रतिस्थापन क्रिया में बता रहा था, अभी बीच में बेटा लाइट चली गई थी, ठीक है। तो ये बेटा ये आपको पता है ये बहुत ये प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है, विद्युत ऋणी है ये। तो ये क्या करता है, इसके शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है अपनी तरफ ले लेता है, जिसकी वजह से बेटा ये इसमें क्या होता है डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, मतलब यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है, जिसकी वजह से ये हटने के लिए तैयार रहता है, कहता है भैया मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब साफ साफ ये है कि आर बॉन्ड एक्स, जो आर बॉन्ड एक्स में जो क्रियाशीलता है ना, जो क्रियाशीलता है आर बॉन्ड एक्स की जो क्रियाशीलता है वो किसके कारण बेटा, एक्स परमाणु के कारण ही है, हाइड्रोजन परमाणु के कारण ही है। अगर हाइड्रोजन परमाणु ना होता तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया ना कर पाते, और अगर बेटा ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया ना कर पाते तो बेटा इनके पास कोई खास रासायनिक गुण ही ना होती, ठीक है। तो इसकी जो रासायनिक वो अभिक्रिया है वो किस पे डिपेंड करेगी, हाइड्रोजन परमाणु पर ही डिपेंड करेगी, क्योंकि इसी की वजह से इसकी आर बॉन्ड एक्स के पास क्या है, क्रियाशीलता होती है, ठीक है बच्चा। तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। अच्छा हाँ, इसमें बेटा दो प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़नी पड़ेगी, दोनों प्रतिस्थापन अभिक्रिया की हमें एक चीज और पढ़नी पड़ेगी, क्रिया विधि भी पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी बच्चों, क्रिया विधि भी पढ़नी पड़ेगी इनकी, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा आ रहा है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो इनकी बेटा आप लोगों को क्रिया विधि भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इसमें दो रिएक्शन पढ़ना होता है, S1 और SN2, ठीक है, SN1 और SN2 दो रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया है हमारी, ठीक है भैया। तो चलते हैं हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के साथ साथ हम बढ़ते चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, और आर बॉन्ड एक्स की प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम लोग आज पहली प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखेंगे, किसके द्वारा हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेंगे। अच्छा हाँ, एक बात और पूछा जाए कैसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो बता देना नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। कैसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है बेटा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है। चलिए बेटा हम लोग देखते हैं आगे। चलिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, हमारा जो पढ़ाने का जो पर्पज है, जो उद्देश्य है, मेरा बस मेन उद्देश्य ये है कि आपका क्लास 12th है, ठीक है, क्या है, क्लास 12th है, उस क्लास 12th को आप अच्छे अंकों से कैसे पास करोगे, ठीक है, अच्छे अंकों से कैसे मैं आपको पास करा दूंगा, मेरी रणनीति यहीं तक है, ठीक है, कि आपको किस तरीके से मैं क्लास 12th की जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसको सरल तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, ठीक है। मेरा मेन मोटिव यही, बस यही है, बस मेरा मेन पर्पज यही है कि अच्छे से अच्छा अंक आए आपका, आप अच्छे अंक के साथ पास करो, और उसको सरल तरीके से मैं पढ़ा सकूं आपको। आपको रिएक्शन करनी नहीं आता, वो रिएक्शन करना आ जाए, बस इतना ही मेरा मोटिव रहेगा। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है, जो जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं कार्बनिक रसायन, ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, कार्बनिक रसायन जो इसे बोलते हैं। ये कार्बनिक रसायन ना दो चीजों में इजी हो जाती है, अगर आपको पता हो जाए तो। अगर आपको रिएक्शन करना आ गया, अगर आपको रिएक्शन करना आ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको रिएक्शन करना आ गया, आपकी केमिस्ट्री 85% क्या 90% यार इजी हो जाएगी, सरल हो जाएगी मेरे हिसाब से भाई, मेरे विचार से। आपको कितना परसेंट, 90% आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी लगने लगेगी। अच्छा है कितना चैप्टर, बहुत कम चैप्टर है, तो कोई मतलब नहीं है, फिर यार हम इंट्रो क्लास नहीं दे रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई मतलब नहीं है। तो बस हमारा भैया उद्देश्य यही है, ठीक है। अब कुछ बच्चे जैसे कहते हैं सर हर रिएक्शन का मुझे क्रिया विधि बता दीजिए सर, तो भाई हमारे सिलेबस में भी नहीं है, और बहुत आगे का लेवल हो जाएगा भाई, वहां तक हम नहीं टच करेंगे। हमारा बस उद्देश्य है कि हम क्लास 12th की सिलेबस को ही कवर करें बस। तो हमारी जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है नाभिक स्नेही पर, हाँ एक बात, ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है बच्चा, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, चलते हैं बेटा हम लोग देखते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में।
सबसे पहले बेटा हम किसके द्वारा प्रतिस्थापन किया, मतलब कि क्या करेंगे, तो हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन अब आज करेंगे। जो R बांड X में जो S का प्रतिस्थापन करने वाले हैं वो किसके द्वारा करेंगे, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा करेंगे। हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है, किसके द्वारा बेटा, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है। हाँ एक बात और इंटरेस्टिंग बात, हाँ तो हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा हम प्रतिस्थापन कराने वाले हैं। अच्छा एक बात और है, जब हम हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन कराते हैं बच्चों, तो हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन कराने पर हमको बेटा एल्कोहल का निर्माण होगा। एल्कोहल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा बेटा, एल्कोहल का निर्माण होगा। समझे कि नहीं समझे, हाँ समझो बात को कि हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, अगर हम हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन कराएंगे तो हमें किसका निर्माण होगा बच्चों, एल्कोहल का निर्माण होगा। ठीक है, किसका निर्माण होगा, एल्कोहल का निर्माण होगा। चलिए देखते हैं भैया कैसे कराते हैं। देखिए अगर हम लोग, अगर बेटा आर बांड एक्स की, किसकी बेटा, आर बांड एक्स की जलीय KOH के साथ, किसके साथ, जलीय, जिसे हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, जलीय विलयन के साथ, चाहे भैया KOH आपका क्या हो, जलीय हो, जलीय KOH लो, चाहे NaOH का जलीय KOH ले लो, बस इतना होना चाहिए कि चाहे आप कास्टिक पोटास का जलीय विलयन के साथ अगर आर बांड एक्सेप्ट क्रिया करता है, या KO या NaOH के जलीय विलयन के साथ आर बांड एक्सेप्ट क्रिया करता है, या AgOH के जलीय विलयन के साथ आपका आर बांड एक्सेप्ट क्रिया करता है, इन तीनों में से किसी के साथ अगर आपका आर बांड एक्स अपक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है बच्चों, एल्कोहल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बच्चों, एल्कोहल का निर्माण करता है। चाहे वो आर बांड एक्स के, मतलब चाहे KOH के जलीय विलयन के साथ करे, NaOH के जलीय विलयन के साथ करे, चाहे AgOH के जलीय विलयन के साथ करे, या कहने का मतलब आर बांड OH अगर इन सभी के साथ क्रिया करता है तो क्या देता है, एल्कोहल का निर्माण करता है। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, किसका निर्माण करता है, एल्कोहल का निर्माण करता है। चलिए बेटा ये कंसेप्ट आपको मेरे ख्याल क्लियर हो गई होगी कि हमें आर बांड एक्स अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एल्कोहल का निर्माण करेगा। मैंने जो बोला वो कर लीजिए। अगर आपको नोट्स नहीं बनाने जानते तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए। मैं आपको कई बार आपके वो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक में आपको नंबर मिल जाएगा, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। आपको यहाँ से हमारी नोट्स कैसे मिल सकती है, आपको जो आप पढ़ रहे हो ये नोट्स कैसे मिल सकती है आपको, मैं वहाँ बता दूंगा। अगर आप लोग को नोट्स लेना हो तो आप इस पर संपर्क कर लें। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो यहाँ पर इसके तो कैसे प्रतिस्थापन करेंगे, KOH का हमने जलीय विलयन ले लिया, अब क्रिया कराया, आर बांड एक्स KOH के साथ जब वो जलीय विलयन करेगा तो इसका OH इसके H को क्या कर देता है बेटा, प्रतिस्थापित कर देता है। अब क्या कर देता है बच्चा, प्रतिस्थापित कर देता है। तो जैसे इसको प्रतिस्थापित करेगा क्या बन जाएगा, आर बांड OH प्लस क्या बन जाएगा साथ में KX, क्या बन जाएगा भैया, KX बन जाएगा। चलिए इस रिएक्शन का हम लोग क्या देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन का क्या देखते हैं बच्चों, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो अगर एग्जाम्पल देखें हम लोग, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो आर बांड एक्स की जहां हम क्या ले सकते हैं, हम CH3Br ले सकते हैं। यहाँ क्या ले लें हम लोग, NaOH का जलीय विलयन ले लें। जैसे इन दोनों की अपक्रिया कराएंगे आपको पता है NaOBr निकल जाएगा। अभी ऊपर आप देख ही रहे हो, और प्लस क्या बन जाएगा, CH3OH। देखो एल्कोहल मेथेनॉल बना कि नहीं बना, इसका नाम क्या है, मेथिल एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, मेथिल एल्कोहल बन जाएगा। ये देखो जहाँ पर ये क्लास शूट होती है इसमें बहुत प्रकार की आवाज़ आपको सुनाई देगी, तो उस पर आप लोग कंसंट्रेट मत करिएगा। अभी आप लोग जानते हो हमारी जर्नी नहीं है, तो हम ऐसा कोई रूम या स्टूडियो नहीं क्रिएट कर सकते जहाँ पर आप बाहर की आवाज़ ना सुन सको। तो उसको बस केवल हंसना सुन के कि बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ सुनाई पड़ वो पड़ेगी आपको कभी कभी बीच बीच में। भाई अब किसको मैं बोल दूंगा, गांव में सबको तो बोल नहीं सकता, और हमारा जो जो चैनल है वो गांव से ही है, तो उसको आप लोग देखिएगा। अच्छा भैया, हाँ चलिए मेथिल एल्कोहल। अब मान लो अगर आपका कन्वर्जन आ गया, आपसे पूछ लिया कैसे प्राप्त करोगे, क्या पूछ लिया, कैसे प्राप्त करोगे एथिल क्लोराइड से
एथिल क्लोराइड से एथिल अल्कोहल, एथिल क्लोराइड से क्या बेटा, एथिल अल्कोहल आपको मान लो आपको प्राप्त करने के लिए बोल दिया। ठीक है, कन्वर्जन आ गया, क्या आ गया बेटा कि एथिल क्लोराइड से क्या प्राप्त करो, एथिल अल्कोहल। तो आपको पता है अब एथिल क्लोराइड का सबसे पहले तो फार्मूला लिखो भाई। एथिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, CH3CH2, क्योंकि एथिल है तो दो हो गया, एथिल ग्रुप आ गया, और क्लोराइड है तो Cl लग गया। बनाना क्या है आपको, एथिल अल्कोहल, CH3CH2OH। मतलब कहने मतलब Cl को हटा के क्या लगाना है, OH। ये देखो याद करो, हाइड्रोक्सी समूह प्रतिस्थापन एल्कोहल का निर्माण। आर बांड एक्स आपका है ये आपका। अब इसका मतलब आर बांड एक्स से एल्कोहल कैसे बनता है, तो सर जी चाहे NaOH, KOH या फिर AgOH के जलीय विलयन से अगर हम अपक्रिया करा दें तो किसका निर्माण होता है, सर जी एल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चा, एल्कोहल का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो देख लो अब यहाँ पर क्या है, ये क्या है बच्चा हमारा, एथिल अल्कोहल है कि नहीं है ये अरे एथिल क्लोराइड है कि नहीं है। अब एथिल क्लोराइड क्या करेगा, एथिल क्लोराइड है ये, तो एथिल क्लोराइड अब यहाँ पे क्या कर लो, KOH का कौन सा विलयन ले लो, जलीय विलयन ले लो। जैसे इसका जलीय विलयन लोगे ये क्या बन जाएगा, इसका Cl, इसका K चला जाएगा किसके रूप में, KCl के रूप में, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, ये बन गया, एथिल अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो बच्चों मुझे मुझे आशा है कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा तो हम लोग आगे प्रतिस्थापन अब क्रिया कराएंगे। चलते हैं देखते हैं आगे कैसे होगी प्रतिस्थापन क्रिया हमारी। तो ये हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन क्रिया हम लोग करा लिए हैं। ठीक है, अच्छा मान लो इस पे और भी रिएक्शन आपसे पूछ सकता है, मान लो ऐसे पूछ ले। अभी तो आप तो एक अभी तक एक प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण किया, मतलब प्राइमरी एल्किल हैलाइड से आप प्राइमरी एल्किल हैलाइड से प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण किए। अब मान लो आप लोगों से पूछ ले, क्या पूछ ले कि आइसो प्रोपिल, क्या बेटा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड से, आइसोप्रोपिल क्लोराइड से आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल क्या बेटा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड से आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनाने की बात कर रहा है। कहने मतलब क्या है, ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड क्या है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, और ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो कोई हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, उससे हमसे क्या मतलब, हमसे कोई मतलब ही नहीं, बस खाली हमको ये देखना कि ये आर बांड एक्स है कि नहीं है। क्योंकि अगर कोई अपवाद होता तो मैं तुरंत बता देता आपको। ठीक है, अपवाद तो तुरंत बताऊंगा भाई ना, क्योंकि तभी तो आगे बढ़ पाओगे आप। तो अपवाद तो कोई है नहीं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनाना है, कहने का मतलब जहां पर Cl लगा होगा वहां पर OH लाना है बस। तो कब होगा, जब आप प्रतिस्थापन कराओगे। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे लिख लो, आइसोप्रोपिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, CH3 का होल ट्वाइस CH और बॉन्ड OH, अरे सॉरी Cl। ये हो गया आइसोप्रोपिल। एक बार जानना, इतने बोलते हैं आइसोप्रोपिल। अब क्लोराइड है तो Cl लगाओ, अगर ब्रोमाइड होता तो Br लगा देते। तो चलो Cl लगा दिए। बनाना क्या था आपको, इससे बनाना क्या है आपको, आपको बनाना है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये बनाना है। साफ साफ दिख रहा है, Cl की जगह क्या लगाना है आपको, OH लगाना है लाके। ठीक है, तो यहाँ लगा कर दो, वो करा दो रिएक्शन। कैसे कराओगे, CH3 का होल ट्वाइस CH बॉन्ड Cl, और यहाँ पे क्या कर दोगे बच्चा, KOH का जलीय विलयन ले लोगे। अब KOH का जलीय विलयन लोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा CH3 का होल ट्वाइस CH और बॉन्ड OH। क्यों, क्योंकि यहाँ पर OH क्या जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल समूह क्या करता है, आर बांड एक्स के आर बांड एक्स में यक्स को विस्थापित कर देता है। तो जो विस्थापित करता है वो उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो यहाँ बन जाएगा K प्लस Cl। ठीक है, ये आपका रिएक्शन हो गया। देख लो, एक ये हो गया आपका। दूसरा बेटा हमारा क्या बन जाएगा, दूसरा हम बोल सकते हैं टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड से। अच्छा क्लोराइड ही क्यों लिख रहे हैं सर, ब्रोमाइड लिख दीजिए ना, आपका मन है तो लिख दीजिए, आप ब्रोमाइड ही लिख दीजिए, मुझे कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कुछ भी पूछ सकता है। से मान लो आपको बनाने के लिए बोल दे क्या, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल बनाने के लिए बोले। देखो ये क्या है, ये टर्सरी बोल रहा है, टर्सरी
टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड से। तो टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का फार्मूला होता है CH3CC, CH3 का होल थ्राइस C, और यहाँ क्या लगा दोगे बेटा Cl। ये टर्सरी, अब यहाँ पर OH लगाना है तो यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, क्या कर देना है KOH का क्या ले लेना है, एक्वा सोल्यूशन ले लेना है, और यहाँ बन जाएगा क्या CH3 का होल थ्राइस C बॉन्ड OH प्लस KCl। ठीक है, ये बन गया टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल बन गया। किससे बेटा, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड से टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल बन गया। ठीक भैया, चलो तो ये हमारा हो गया। यहाँ से इरेज करते हैं सारा, आप लोग नोट करते चलिएगा। नोट्स जो मैंने बताया है, नोट्स अगर चाहिए तो आप लोग बताइएगा, हम मैसेज करिएगा, हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों हम लोग आगे। अब आगे दूसरा जो प्रतिस्थापन अपक्रिया है वो किसकी है, साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, काफी बार पूछा जाता है। किसके द्वारा बेटा, साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। अच्छा, किसका निर्माण होगा, तो साइनाइड का, जिसे हम बोलते हैं एल्किल साइनाइड। क्या बोलते हैं बच्चा, एल्किल साइनाइड बोलते हैं। ठीक है, तो साइनाइड का या फिर नाइट्रिल या नाइट्राइल, हाँ नाइट्रिल बोलते हैं, उसका निर्माण होगा। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब साफ साफ आपका R बॉन्ड CN का अरे का निर्माण होगा। ठीक है, तो साइनो समूह, तो साइनो समूह को क्या बोलते हैं, बॉन्ड CN बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइनो समूह। तो मतलब कि जो बॉन्ड X है वो किससे हटने वाला है, कौन हटाएगा उसको, तो हटाने वाला है बॉन्ड, कौन हटाने वाला है, बॉन्ड CN हटाने वाला है X को। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, इसको देखते हैं हम लोग कैसे कैसे देखते हैं। अच्छा, इसकी अपक्रिया भी थोड़ी अच्छी है, देख लेंगे हम लोग। सुनो बेटा, अगर आप ना R बॉन्ड X की KCN के एल्कोहलिक सोल्यूशन से अपक्रिया करा दो। किसके बेटा, अगर R बॉन्ड X की KCN के एल्कोहलिक सोल्यूशन से अगर आपने अपक्रिया करा दिया बेटा, तो आपको क्या मिल जाएगा, R बॉन्ड CN प्लस KX। क्या बन जाएगा बेटा, R बॉन्ड CN प्लस KX बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ आया, समझ में आ गया बच्चों, बन जाएगा आपका। चलिए देखते हैं आगे। ठीक, ये बन गया, देख लीजिए, हो गया ना, साइनो समूह का प्रतिस्थापन हुआ कि नहीं हुआ। ये CN ने क्या किया, X को हटा दिया, R बॉन्ड CN प्लस KX बन गया। ठीक है, तो ये है आपका एल्किल साइनाइड या नाइट्राइल बोल दो इसे। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में मान लो अभी हमें मेथिल क्लोराइड मिल जाए। अब मेथिल क्लोराइड से मेथिल साइनाइड बनाना, तो क्या करोगे, KCN का कौन सा विलेन ले लोगे, एल्कोहलिक विलेन ले लोगे। अब एल्कोहलिक विलेन अब क्रिया करेगा तो क्या बना देगा, यहाँ पर CH3CN और प्लस क्या बन जाएगा आपका KCl। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये प्रकार का हमारा एक रिएक्शन ये हो गया। इसको भी हम लोग क्या करेंगे भैया, नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये हो गया ना बच्चों आप लोगों का। चलिए, अब यहाँ पर ये ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट अब जो बताया जा रहा हूँ वो है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन बेटा बॉन्ड CN की कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ मुख्य अपक्रिया है। मुख्य अपक्रिया मान लो किसकी, बॉन्ड CN। जानते हो, अगर बॉन्ड CN का ना आप अपचयन कराओ NaC2H5OH की प्रेजेंटिंग में, अगर इसका आप अपचयन कराते हो, जानते हो क्या मिलता है, बॉन्ड CH2NH2, मतलब कि 1 डिग्री एमीन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा बेटा, 1 डिग्री एमीन का निर्माण होगा। सबसे पहली बात समझ लो, क्या अगर बॉन्ड CN का NaC2H5OH की प्रेजेंटिंग अपचयन कराओगे तो बॉन्ड CH2NH2 का निर्माण होगा, जिसे बोलते हैं 1 डिग्री एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, 1 डिग्री एमीन बोलते हैं। अगर यही बॉन्ड CN का आप क्या करा दोगे बच्चा, जल अपघटन करा दोगे, जल अपघटन करा दोगे तो आपको COOH मिलेगा। ठीक है, और अगर आप लोग आंशिक जल अपघटन, मतलब क्या, अगर ये तनु रहेगा, अगर तनु अम्ल के साथ जो ये जल अपघटन होने जा रहा है, तनु HCl होगा तो आपको COH मिलेगा, और वही कंसंट्रेट HCl ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, CONH2 मिलेगा।
कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एमीन है, एमीन जो जो हमारा साइनो समूह है, जो हमारा साइनो ग्रुप है, उसको किसमें किसमें बदल सकते हैं? तो उसको आप चेंज करा के हम प्राइमरी एमीन बना सकते हैं, उसका जल अपघटन करा के COH बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटेमाइड भी बना सकते हैं, अम्ल एमाइड भी बना सकते हैं। ये अम्ल एमाइड है, ये क्या है? ये अम्ल एमाइड है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये हमारा क्या बच्चा? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और ये हमारा क्या है? अम्ल एमाइड है। ये हमारा क्या बेटा? प्राथमिक एमीन है। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं। अब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कन्वर्जन आता भी, देखना भी कैसे पूछेगा आपसे। इसको याद रखना भैया, अब नहीं समझ में आएगा वीडियो को फिर एक बार पीछे करना, और मेरा एक बार कहा मानो, आप लोग जब भी पढ़ाई करो तब ईयरफोन का यूज जरूर करो, ठीक है? अब जैसे मान लो आ गया आपका क्लोरोमेथेन से एसिटिक अम्ल, या जिसे बोलते हैं एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो क्या होगा? यहाँ लिख लो CH3Cl। और अब यार बड़ी समस्या आएगी भाई, अभी तक हमने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं पढ़ा जिस रिएक्शन में R बांड यक्स डायरेक्टली क्या बना हो? RCOH बनाया हो, क्योंकि एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या है? CH3COOH। ठीक है, ऐसा मैंने कोई अभी रिएक्शन नहीं पढ़ा है, राइट? तो कन्वर्जन का मतलब होता है आप बदलते जाओ बदलते जाओ बदलते जाओ, तो उसी में बदलता रहता है और मिलता रहता है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम अभी, लेकिन हमने एक चीज जरूर पढ़ा है कि बांड CN को हम इसमें बदल सकते हैं, COOH बदल सकते हैं, राइट? बदल सकते ही नहीं बदल, मतलब बांड CN को किसमें बदल सकते हैं? बांड COOH में तो बदल सकते हैं भैया, ठीक है? हाँ, मानता हूं मैं कि इसको नहीं बदल सकते, अच्छा ये बात है, लेकिन इसको तो इसमें बदल सकते हैं ना, तो बदल दो भाई, देर किस बात का? क्या लगा दो? KCN का एल्कोहलिक सोल्यूशन लगा दो। जैसे लगा दो, ये क्या बन जाएगा? CH3CN बन जाएगा आपका। और CH3CN का क्या करा दो? तनु HCl की प्रेजेंटी में जल अपघटन करा दो, फटाक से आपका क्या बन जाएगा? CH3COH बन गया ना एसिटिक अम्ल बेटा। तो ये हमारा क्या था बेटा? साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन था हमारा। तो बच्चा आई होप आपको जितने क्लास मैंने दिया आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आप लोग इसी तरह बेटा प्रयास करते रहोगे और पढ़ाई करते रहोगे, ठीक है? जहाँ कुछ ना समझ में आया होगा आप बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? और जहाँ कोई प्रॉब्लम होगी आप जरूर बताइएगा हमको, ठीक है? और हमारी ऑफलाइन क्लासेस आपको पता है सोहरा मोड पे चलती है, अगर उसको ज्वाइन करना है तो आप लोग हमारे इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे हम आके संपर्क कर लीजिए, वहाँ पर हमारी केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस मिलती हैं आपको, बहुत बेहतरीन बहुत शानदार क्लास चलती है, ठीक है? तो वहाँ भी आप लोग आके ज्वाइन कर सकते हो। तो ऑफलाइन क्लास आइए, वहाँ और बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा। भाई आप लोग सामने ही रहोगे, ऑनलाइन ऑफलाइन में ये तो फर्क होता ही होता है। तो चलिए बच्चों, कोई बात नहीं, मन लगा कि आप लोग वो मन लगा कि इसी तरह पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।